आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उत्तरमुखी फ्लैट का 1 BH का छोटा फ्लैट है, उसका मैप। इसमें काफ़ी वास्तु दोष हैं, उनको जानेंगे और उनके निवारण भी जानेंगे। हो सकता है आपके पास भी इस तरह का कोई फ्लैट हो और इस तरह का निर्माण आपके घर पे होगा, तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये 1 BH का फ्लैट है और यहाँ के जो वास्तु दोष हैं पहले मैं उससे आपको अवगत कराती हूँ। चारों दिशाओं को आप देख ही रहे हैं और ये बीच में जो मैंने कॉर्नर पे लाइनें बनाई हैं, ये इनके कोण हैं, जैसे अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ईशान वगैरह। और इसमें देखिए ब्रह्म स्थान में बीचों बीच में टॉयलेट और बाथरूम दिया गया है, जो अपने आप में ही सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। और ये सिर्फ एक कमरे का छोटा सा फ्लैट है। ये एक हॉल है और एक छोटा सा साइड में ये कमरा है। 1 BH का जो फ्लैट होता है वो इसी तरह का आप देख सकते हो, बीचों बीच में टॉयलेट बाथरूम। अब इसको देखने से ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें पूरा ना तो लंबाई अच्छी है ना ही चौड़ाई, एक तरह से जो एल शेप में बना हुआ है। अंदर से इसका जो निर्माण है वो इस तरह से है। कितना कुछ कटा हुआ है इसमें, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पूरा हिस्सा जो अग्नि कोण का है, पूर्व से दक्षिण के बीच का, ये पूरा कटा हुआ है। तो इसको कट जाने के बाद नैऋत्य कोण का बढ़ जाना अपने आप में एक वास्तु दोष है। ये अग्नि कोण पूरा कट गया है और नैऋत्य कोण एक तरह से फिर बढ़ गया है और ऊपर से जो एल शेप में जा रहा है दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो ये अपने आप में ही वास्तु दोष है। ये दूसरा, पहला वास्तु दोष जो था वो ब्रह्म स्थान में टॉयलेट, लेकिन यहाँ का प्लस पॉइंट है इसकी एंट्री, यानी इसका मुख्य द्वार जो फिर कुबेर के पद पर आ रहा है जब हमने इसको मैप से चेक किया तो। लेकिन यहाँ का तीसरा वास्तु दोष जो इसका रसोई घर है, वो है तो वायव्य कोण में, लेकिन मुख्य द्वार के जस्ट बगल में, जिससे कोई भी आएगा सीधी नज़र उसको हमारे चूल्हे पर ही डालनी है, यानी गैस का चूल्हा आसानी से दिखाई देगा। हॉल में ही जो कोई आएगा बैठेगा उठेगा। और इसका किचन बहुत गलत बना हुआ है, बहुत छोटा फ्लैट होता है और उसमें वास्तु दोष होते हैं तो उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे ये अग्नि कोण पूरा कटा हुआ है, अब अग्नि कोण जब कट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और इसी तरह दक्षिण दिशा में जो आप देख रहे हो ड्राई बालकनी है और ये भी सीढ़ियाँ लगा के नीचा कर दिया गया है, यानी ढलान दे दिया गया है दक्षिण की तरफ, और बढ़ जाता है इस सब गलतियों की वजह से हमारा नैऋत्य कोण, जो घर के मुखिया को परेशानी देता है और घर की महिलाओं को देता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ रही है इस फ्लैट में। लेकिन मुख्य द्वार उत्तर दिशा में कुबेर स्थान पर होने से धन की जो आवाजाही है, आवागमन तो हो रहा है, यानी आ तो रहा है और जा भी रहा है बीमारियों में। और रसोई घर सबसे गलत जगह पर बनाया है। वायव्य कोण में रसोई घर बना सकते हैं, लेकिन ये गेट पर है, यानी घर में घुसते ही चाहे जूते चप्पल पहन के कोई आए या नंगे पैर, वो सबसे पहले हमारी किचन में होकर ही अंदर हॉल में आएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अब ये चारों दिशाओं का अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाते हैं तो पूरा नहीं बनता है, क्योंकि अग्निकोण कट गया। और अग्निकोण का कटना अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, यानी पेमेंट फंसना होता है। आप जो काम कर रहे हो उसमें पैसा आता है, लेकिन बहुत मुश्किल से आता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। और ये टॉयलेट बाथरूम के जो दक्षिणी साइड में इन्होंने बालकनी दी है, एक तरह से ड्राई बालकनी, वो नीचाई पर दी है, यानी उसको नीचा कर दिया है, तो दक्षिण दिशा नीची हो गई है। और अग्निकोण यहाँ से पूरा कट भी गया है और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी स्पेस खाली है, जबकि यहाँ पे बहुत निर्माण होना चाहिए। तो अग्निकोण के जो भी कट हैं, यानी अग्निकोण को हमें बढ़ाना है, बराबर करना है, नैऋत्य कोण के बराबर लाना है, तो हमने यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल किया है। जब अग्निकोण या कोई भी कोण कट जाए तो उसको बराबर लेवल में लाने के लिए मिरर लगाया जाता है। और इसी तरह हमारा दक्षिण दिशा में जो बालकनी थी बहुत नीची थी, इसको हमने ऊंचा किया है, यहाँ पर कुछ ईंटें लगाकर इसको लेवल किया गया है।
और इस पूरे घर में जो नैऋत्य दिशा यानी पश्चिम से दक्षिण वाला जो एरिया है उसको भारी सामानों से थोड़ा सा वजनदार किया गया है। अलमारी वगैरह हैं वो इधर ही रखी हैं। उत्तर पूर्व दिशा को खाली किया है। दोनों कमरों के पश्चिम और दक्षिण साइड को अलमारी है, सोफ़ा है, बेड है, इस तरह लगा के इसको हैवी किया गया है जिससे कि इसका जो दोष है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि ज़मीन का घर होता है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्लैटों में बहुत दिक्कत आती है। और बेडरूम जो है बहुत छोटा है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही है क्योंकि ये आ रहा है ईशान कोण में, और ईशान कोण में बेडरूम होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ का जो बेड का डायरेक्शन है, अगर हम उसको चेंज करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ ले जाते हैं तो ही एक फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम ईशान कोण में इसको लेके जाते हैं तो एक तो ये ईशान कोण में बेडरूम और ऊपर से बेड की भी दिशा वही, तो दोनों ही अच्छे नहीं होते हैं, बीमारियां देते हैं, बहुत सारी परेशानी होती हैं, रिलेशनशिप ख़राब होता है। और दक्षिण दिशा में टॉयलेट बाथरूम के पीछे जो जगह दी गई है एक नीची कर दी है, ऊपर से खाली जगह है और एक तरह से एरिया पूरा कटा हुआ है। तो हमें सिर्फ मिलता है उत्तर से पूर्व दिशा का, सिर्फ मेन गेट से पूर्व दिशा तक की गैलरी टाइप का मिल रहा है, ओपन एरिया मिल रहा है। तो इसको जितना हो सके खाली किया गया है, साफ रखा गया है, जिससे कि पीछे के जो वास्तु दोष हैं उनका असर इस पर ना आए। अभी तक उत्तर दिशा के मुख्य द्वार का थोड़ा सा लाभ मिल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा और काम करने से, जैसे कि हैवी चीज़ें जो थी वो पश्चिम और दक्षिण दिशा की दीवारों के पास में रखी गई, उत्तर और पूर्व दिशा को खाली रखा गया, तो उससे थोड़ा सा और फ़र्क आया इस घर में। बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहे थे ये लोग। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के पूरे एरिया को जितना हो सके हमने कोशिश की खाली करने की, और पश्चिम और दक्षिण के एरिया में इनके घर का जितना भी वजनदार सामान था उनको रखा। इसी तरह दक्षिण दिशा का जो टॉयलेट बाथरूम की ड्राई बालकनी है उसको ऊंचा किया गया, और जहाँ पर ज़रूरत थी एरिया को थोड़ा सा स्पेस देने की, बढ़ाने की, वहाँ पे मिरर लगाया गया। कभी भी आप अंदाजे से मिरर ना लगाएं, बिना एक्सपर्ट को दिखाए अपने फ्लैट को मिरर ना लगाएं। अगर आपने गलती से, अगर अग्नि कोण को आपने पूर्व दिशा मान लिया या फिर दक्षिण दिशा मान लिया और जबकि वो नहीं है, तो आपको बहुत परेशानी होगी। इस फ्लैट का जो प्लस पॉइंट था वो था उत्तरमुखी द्वार, और यहाँ पर इनको, जैसे इनका जो मुख्य द्वार था उसको खोलने के बाद भी थोड़ी आगे एक गैलरी मिल रही थी, यानी थोड़ा सा खाली स्पेस मिल रहा था। वैसे इस फ्लैट के जस्ट सामने भी एक फ्लैट था, लेकिन बीच में थोड़ा अच्छा सा स्पेस था जिसके कारण भी इनको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये थी कि दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया में विंडो भी लगी हुई थी जो हर समय खुली रहती थी। अब विंडो को तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि और कोई विंडो थी ही नहीं। अग्नि कोण और दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा में ही खिड़कियाँ थीं, और बीच में सबसे बड़ा दोष ब्रह्म स्थान में टॉयलेट। तब हमने क्या किया, जो विंडो थी उन पर हैवी पर्दे लगवाए, और उत्तरमुखी द्वार था उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखने को बोला। तो यहाँ पे डबल जाली वाला जो गेट आता है उसको लगवाया, जिससे कि अंदर का मेन डोर होगा वो खुला रहेगा और बाहर जाली वाला जो रहेगा उससे हवा आती रहेगी। अगर वो भी बंद हो जाएगा तो एक तरह से उत्तर दिशा हम बंद कर देंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ईशान कोण पहले से ही बंद है, पूर्व दिशा भी बंद है, केवल मुख्य द्वार वाला एरिया ही खुला है, बाकी सब वास्तु दोष ही है यहाँ पे। तो जब हमने इसको द्वार को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखा, साफ़ रखा, इसको बिल्कुल हल्का रखा, तो कुछ चीज़ों में कमी आना शुरू हो गई। जैसे बीमारियाँ थोड़ी सी कम होने लगी। पहले आए दिन घर का एक मेंबर ठीक नहीं होता, दूसरा बीमार पड़ जाता। घर के उपकरण जैसे तो मिक्सी है, गीज़र है, हीटर वगैरह जो होते हैं, बिजली के उपकरण, टीवी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, चाहे नया ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आती थी। आप यकीन मानिए, नई, बिल्कुल नई टीवी मेरे सामने ख़राब हुई थी, आते ही 2 दिन बाद पता नहीं उसमें क्या हुआ।
कुछ चीज़ें ऐसी थी इनकी आने के बाद 2 या 4 दिन होते थे वो ख़राब हो जाती थी, कुछ ना कुछ फॉल्ट होता था। तो इसलिए उन चीज़ों में थोड़ी सी कमी आई जब इस तरह का फेरबदल किया गया इस फ्लैट में, क्योंकि रसोई घर जो था वो वायव्य कोण में होने के कारण सबकी नज़र उस रसोई घर पर पड़ती थी। ये भी एक अपने आप में वास्तु दोष होता है। तो रसोई घर के बीच में हमने एक पार्टीशन लगवा दिया था, यानी पर्दे डलवा दिए थे एक रॉड लगाकर, जिससे कि मुख्य द्वार से कोई हॉल की तरफ आए तो वो चीज़ उनको नज़र ना आए। जब कोई आए तो पर्दा डाल के रखेंगे तो वो थोड़ा सा वास्तु दोष कम हो जाता है। दक्षिण पश्चिम की खिड़कियों को अधिक से अधिक खिड़कियां बंद रखना था, पर्दा डाल के रखना था, लेकिन उनको खोलना भी था। सुबह शाम की जो ताज़ी हवा है वो भी तो आना ज़रूरी है घर में। और टॉयलेट जो था ब्रह्म स्थान में सबसे ज़्यादा वही दिक्कत कर रहा था, एक टॉयलेट, और उसको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते थे, ना टॉयलेट सीट को और ना ही टॉयलेट को, क्योंकि 1 BHK फ्लैट में बहुत दिक्कत होती है। जब ज़मीन से जुड़े हुए मकान होते हैं तो उनमें तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्लैटों में कुछ नहीं कर सकते। तो टॉयलेट को सबसे ज़्यादा क्लीन करना ही एक ऑप्शन हो जाता है। वहाँ पर नमक भर के रखना या फिर कपूर रखना, इस तरह के छोटे छोटे उपाय करने से भी वास्तु दोष में कमी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का निर्माण है तो इसी तरह आप कंपास से चेक करें पहले, और उसके बाद उनको ठीक करने की कोशिश करें। आगे मैं और आपको मैप लेकर आऊँगी, तब समझ आ जाएगा।